बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि डिबेट रोजगार पे भी होनी चाहिए। रोजगार के लिए क्या बोलेंगे सर आप? वाजपेयी सर आपसे पूछना चाहते हैं। वाजपेयी बोलेंगे, चिंता ना करो, आंकड़े लेके आया हूँ। रोजगार के लिए क्या बोलेंगे सर? 5 साल नहीं बोले, अब क्या बोलेंगे सर? रोजगार पर सभी की तरफ से प्रश्न है, तो आप अच्छे से इसका जवाब, रुक जाइए, उनको जवाब दे रहे हैं सर, प्लीज। वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल में 5 लाख तो सरकारी नौकरी मिली है नौजवानों को, 3.5 लाख लोगों को संविदा पर नौकरी मिली है और 1,61,00,000 लोगों को स्वरोजगार करने के लिए बैंक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। तो ये सब रोजगार है सर। आंकड़े तो आप गिना रहे हैं, लेकिन जमीन पर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका क्या जवाब? सवाल ये है कि अगर भूख है 6 रोटी की और रोटी उपलब्ध है 4, तो फिलहाल संतोष 4 में करना पड़ेगा और 6 की 2 की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल कौन पूछे? मैम सारी पार्टियों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। यहाँ के जितने भी मतलब हम लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, यहीं रहते हैं अयोध्या में, एक सूचना पे विद्यालय बंद हो जाते हैं। कॉपी किताब 70 से 80 हजार रुपए के विद्यालय उपलब्ध करवाते हैं, बस का किराया भी लेते हैं। हम लोगों को इस चीज की छूट कब मिलेगी? मैं तीनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ। किसी की भी सरकार हो, फीस ले लेते हैं 6 महीने की एक बैग, उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है और सारी चीजें बंद हो जाती हैं। 1 रुपए की चीज हम लोगों को 2 रुपए में उपलब्ध, फिर 20,000 का हम फोन खरीदते हैं अपने 2 साल 2.5 साल बच्चे के लिए। लक्ष्मीकांत जी, ये बात जो इन्होंने कही है, मैं केवल एक बात इसका जवाब देना चाहता हूं कि स्कूल की फीस आपने दाखिल की और लॉकडाउन लग गया, ये वैश्विक महामारी के कारण दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति। लेकिन स्कूल में जो अध्यापक हैं वो उनका भी तो पेट भूखा है, उनके भी तो बच्चे उनके पीछे हैं, उनकी तनख्वाह तो देनी पड़ेगी ना। उसकी तनख्वाह प्रबंधन कहां से देगा? इसलिए आपने एक व्यक्ति ने फीस दी है, लेकिन उसके पीछे 4 परिवार पल रहे हैं। सदा सहता रखनी चाहिए और उसी सदा सहता मैसेज का रास्ता निकलेगा। मैं एक चीज पूछना, आप लोग राम राज्य करते हैं, राम राज्य का टैक्सेशन नियम और राम राज्य में टैक्स कितना % टैक्स पड़ता था वो बता दीजिए, और इस समय भाजपा गवर्नमेंट में कितना % टैक्स पड़ रहा है? आप चाहते हैं टैक्स खत्म करें सर? पहले राम राज्य का टैक्स तो नियमावली तो बताओ, कितना % राम राज्य में टैक्स था? राम राज्य के अपने दावे में जरा टैक्स का बताइए भाई, क्या प्रणाली थी? आज की तारीख में राम राज्य का अर्थ है, चलो पूछ लीजिए। बोले सर, आप पहले बोले। आज की तारीख में राम राज्य का अर्थ है कि सामान्य जनता को उसकी जरूरत की चीजें उपलब्ध हो, माँ बहन बहू बेटी सुरक्षित हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। सर, बजट राम में राज्य सबको उम्मीद थी टैक्स में थोड़ी सी राहत मिलेगी। नहीं तो जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन सरकार कर रही है, जनता राहत चाह रही थी। अरे जनता राहत चाह रही है, तो अगर जनता से टैक्स ले रहे हैं तो जनता को सड़कें कितनी अच्छी मिली हैं, विकास कितना हुआ है? कितने लोग सहमत है कि उत्तर प्रदेश में सड़कें बहुत अच्छी हुई है? कहीं कोई, चलिए ठीक है, कहीं कोई सड़कें अच्छी नहीं हुई है। कांग्रेस और बसपा दोनों से पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने हलफनामा दिया था, कांग्रेस वालों ने, पहला सवाल इनसे है कि राम हुए ही नहीं, राम सेतु काल्पनिक है। ये लोग अयोध्या में क्या किए? 60 साल लगभग इनकी गवर्नमेंट रही है, लगातार एक पार्टी ही राज किया। कभी अयोध्या के लिए लोग सोचा, राम मंदिर के लिए सोचा? बसपा कह रही है कि हमने समर्थन नहीं किया। एक नारा बना था मैम, आपको भी ध्यान होगा, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये सब मेरे सामने की। जवाब दीजिए। ये नारा अगर कोई बहन जी के मुंह से सुना हो, अगर कोई उसका आइडिया हो तो आप दिखाइए, प्रूफ कीजिए। ये विरोधी हवाई बातें करते हैं। एक नारा और इस समय विरोधी तेजी से वो बोल रहे हैं। हवाई नहीं है, ये 92-93 की बात है, 93 की पुरानी बात हो गई। आइडियो दिखाइए। इन्होंने फिर अयोध्या के लिए क्या किया? मनोहर काशीराम साहब ने कहा हो, आप साबित करिए, दिखाइए आइडियो। बहन जी ने नहीं कहा होगा, उनकी उपस्थिति में तो कहा गया। मैडम, मेरा सवाल ये है कि सपा की सरकार 2012 से 17 तक अयोध्या विधानसभा में थी, पूरे उत्तर प्रदेश में थी। 2012 का दुर्गा पूजा का दंगा अभी अयोध्या वासी भूले नहीं है, इसलिए उनको वापस भेज दिया गया है। सपा सफा है, कोई चांस नहीं है उनका आने। ठीक है। मेरा सीधा सवाल सपा से था, लेकिन सपा तो यहाँ रही नहीं गई, चौथे चरण में दम तोड़ दिया। कांग्रेस से मेरा सीधा सवाल ये है कि 2014 के पहले या उसके पहले इन्होंने कहा कि राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब बहुसंख्यक समाज यहाँ खड़ा है, अब मान लीजिए, इसका जवाब दीजिए। हमारे पूर्व
महाराज जी उन्होंने ने भी ऐसा- पूछा, ये भी हाँ, पूछ रहे हमारे हैं पूज्य कि महाराज जी आपने ने प्रभु सवाल राम किया के अस्तित्व और पर सवाल खड़ा नौजवान ने किया। भी सवाल किया, तो यह सही है कि कांग्रेस ने, आप कहते हैं कि ये कोई हलफनामा लगाया है, ठीक है, हाँ। लेकिन उस हलफनामा लगाने के पीछे आधार क्या था, यह आप लोगों को समझने की जरूरत होगी। एक धारा होती है आस्था और परंपरा की, और आप दूसरी महिलाओं धारा की मैं होती चाह रही है, थी, आप पूछेंगे प्रश्न, कुछ महिलाओं के प्रश्न होने चाहिए। दूसरी धारा होती है विज्ञान अगर की। सपा सुप्रीमो इस चैनल को देख रहे हो तो उनके लिए 2 लाइनें हैं आपके माध्यम से कि दंगों में चलता प्रदेश उनकी पोल खोलता था और बलात्कार की चीखों में उनका काम बोलता था।